हेलो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं इस वीडियो में अयोध्या में अचानक से पुष्पक विमान प्रकट हो गया। आइए जाने अयोध्या में नवनिर्मित भव्य राम मंदिर के राम लला मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी को है। गीता प्रेस की ओर से पुष्पक विमान अयोध्या भेजा गया है। इसके अलावा धार्मिक किताबें अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में आने वाले अतिथियों राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए जयपुर से 21 और सरसों के तेल के पीते भेजे जाएंगे। सीता रसोई के लिए तेल के पीते भेजे जाएंगे। हाल ही में जयपुर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। अयोध्या नगरी में श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा में को लेकर छोटी काशी जयपुर में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। जगह जगह पर श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कई आयोजन किए जा रहे हैं। अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जोर शोर से तैयारियां जारी हैं। 22 जनवरी को पीएम मोदी की मौजूदगी में राम लला विराजमान होंगे। लगभग राम मंदिर पूरी तरह तैयार हो गया है। राम मंदिर को बनाने में लोहा और सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इस मंदिर को सिर्फ पत्थरों से बनाया गया है, यानी सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने मदद की। इसके अलावा लार्सन एंड टुब्रो और टाटा के एक पद इंजीनियर ने राम मंदिर के काम में अहम भूमिका निभाई। मंदिर को बनाने में इस्तेमाल हर चीज को लेकर अलग अलग एक्सपर्ट से राय ली गई है। लंबे वक्त तक परीक्षण के बाद सभी चीजों को फाइनल किया गया है। इसके अलावा रडार सर्वे का भी सहारा लिया गया। करीब 50 फुट गहरी खुदाई के बाद तय किया गया कि कृत्रिम चट्टान तैयार की जाए। फिल्म आदिपुरुष के बाद कई तरह के विवाद इस मूवी ने पैदा किए हैं। इसमें रावण के विमान को चमगादड़ की तरह दिखाया गया है, जबकि हकीकत में रावण का विमान ऐसा था ही नहीं। रामायण से लेकर तमाम जगहों पर इस पुष्पक विमान के बारे में जो वर्णन मिलता है वह यही कहता है कि ये विमान मोर जैसी आकृति वाला था, जिसमें कई खूबियां भी। पुष्पक विमान पहले कुबेर के पास था, जो रावण का सौतेला भाई था। मूल तौर पर सोने की लंका उसी ने बनाई थी। बाद में रावण ने अपने सौतेले भाई से लंका को नहीं बलपूर्वक छीना, बल्कि इस पुष्पक विमान पर भी कब्जा किया। रावण इसी के जरिए कहीं भी आता जाता था। ब्राह्मण को हराने के बाद विमान श्री राम के पास आ गया। वह जीत हासिल करने के बाद किसी विमान के कहीं जगह होते हुए अयोध्या पहुंचे। रावण ने इसी के जरिए पंचवटी आश्रम से सीता का हरण किया। उन्हें हराने के बाद इसी पर बिठाकर लंका ले गया। जटायु ने पुष्पक विमान में सवार रावण पर हमले किए। रावण की ताकत के आगे वह माता सीता को बचा ना सका। हवाई मार्ग से पलक झपका ही रावण माता सीता को लेकर अपनी सोने की नगरी श्रीलंका पहुंच गया। कहा जाता है कि पुष्पक विमान आज के विमान की तरह था। पुष्पक विमान के जरिए रावण हवाई मार्ग से सफर किया करता था। रावण को मौत के घाट उतारने के बाद उसी विमान के जरिए प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण लंका से अयोध्या लौटे थे। रामायण में जिस तरह से पुष्पक विमान का जिक्र मिलता है, उससे तो यही ला राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए जयपुर से 21 और सरसों के तेल के पीते भेजे जाएंगे। सीता रसोई के लिए तेल के पीते भेजे जाएंगे। हाल ही में जयपुर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। अयोध्या नगरी में श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा में को लेकर छोटी काशी जयपुर में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। जगह जगह पर श्री राम मंदिर स्थानीय पुलिस के हथियार जमा करा लिए गए। सारे जवानों और अधिकारियों के वर्दी पर लिखी नाम की पत्तियां हटा दी गई, जिससे उनकी पहचान उजागर न हो। मौके पर घटनाक्रम को कवर कर रहे पत्रकार गोपाल शर्मा के अनुसार अर्धसैनिक बल के कंपनियों के क्षेत्र बदल दिए गए। प्रधानमंत्री वीपी सिंह के खास समझे जाने वाले जिन अधिकारियों को श्रीराम जन्मभूमि पर 30 भगवान श्रीराम की नगरी एक अच्छा टूरिस्ट प्लेस है। अगर आप भी नए साल में राम मंदिर जाने की सोच रहे हैं तो इन जगहों को भी अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। सरयू नदी के तट पर बसा अयोध्या अपनी दैविक इतिहास के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। भगवान विष्णु के छठे अवतार श्री राम का जन्म इसी अयोध्या में हुआ था। इस वजह से यह जगह सभी सनातनियों के अक्टूबर 1990 के पहले से तैनात किया गया था, उन्हें हटा दिया गया। यूपी के बरेली में इन दिनों बंदरों का आतंक फैला हुआ है। बंदरों के हमले से लोगों की जान जा रही है। शहर कोतवाली थाना क्षेत्र में सोमवार को एक मकान की तीसरी मंजिल पर खड़े सराफा कारीगर को बंदरों ने दौड़ा लिया, जिसकी वजह से गिरकर उसकी मौत हो गई। पुलिस के एक अधिकारी ने यही कहता है कि यह विमान मोर जैसी आकृति वाला था, जिसमें कई खूबियां भी। पुष्पक विमान पहले कुबेर के पास था, जो रावण का सौतेला भाई था। मूल तौर पर सोने की लंका उसी ने बनाई थी। बाद में रावण ने अपने सौतेले भाई से लंका को नहीं बलपूर्वक छीना, बल्कि इस पुष्पक विमान पर भी कब्जा किया। रावण इसी के जरिए कहीं भी आता जाता था। ब्राह्मण को हराने के बाद लिए पवित्र धाम बन चुका है। अगले महीने अयोध्या में श्री राम की नवनिर्मित राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। यह हर हिंदू के लिए बड़ा दिन होगा। ऐसे में देश दुनिया के कई बड़े लोगों को आमंत्रित किया गया है। अगर आप भी राम जी के दर्शन की प्लान कर रहे हैं तो आप यहां कई और जगह घूम सकते हैं।
अयोध्या एक बेहतरीन टूरिस्ट प्लेस है। यह विमान श्री राम के पास आ गया। वह जीत हासिल करने के बाद किसी विमान के कहीं जगह होते हुए अयोध्या पहुंचे। ब्राह्मण ने इसी के जरिए पंचवटी आश्रम से सीता का हरण किया। उन्हें हराने के बाद इसी पर बिठाकर लंका ले गया जटायु ने। पुष्पक विमान में सवार रावण पर हमले किए। ब्राह्मण की ताकत के आगे माता सीता को बचाना सरकार। हवाई मार्ग से पलक झपका ही रावण। माता सीता प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कई आयोजन किए जा रहे हैं। अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जोर शोर से तैयारियां जारी हैं। 22 जनवरी को पीएम मोदी की मौजूदगी में राम लला विराजमान होंगे। लगभग राम मंदिर पूरी तरह तैयार हो गया है। राम मंदिर को बनाने में लोहा और सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इस मंदिर को सिर्फ पत्थरों से बनाया गया है। हेलो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं इस वीडियो में अयोध्या में अचानक से पुष्पक विमान प्रकट हो गया। आइए जानें अयोध्या में नवनिर्मित भव्य राम मंदिर के राम लला मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी को है। गीता प्रेस की ओर से पुष्पक विमान अयोध्या भेजा गया है। इसके अलावा धार्मिक किताबें अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में आने वाले अतिथियों यानी सेंटर बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने मदद की। इसके अलावा लार्सन एंड टुब्रो और टाटा के एक पद इंजीनियर ने राम मंदिर के काम में अहम भूमिका निभाई। मंदिर को बनाने में इस्तेमाल हर चीज को लेकर अलग अलग एक्सपर्ट से राय ली गई है। लंबे वक्त तक परीक्षण के बाद सभी चीजों को फाइनल किया गया है। इसके अलावा रडार सर्वे का भी सहारा लिया गया। भगवान श्री राम की नगरी एक अच्छा टूरिस्ट प्लेस है। अगर आप भी नए साल में राम मंदिर जाने की सोच रहे हैं तो इन जगहों को भी अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। सरयू नदी के तट पर बसा अयोध्या अपनी दैविक इतिहास के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। भगवान विष्णु के छठे अवतार श्री राम का जन्म किसी अयोध्या में हुआ था। इस वजह से यह जगह सभी सनातनियों के को लेकर अपनी सोने की नगरी श्रीलंका पहुंच गया। कहा जाता है कि पुष्पक विमान आज के विमान की तरह था। पुष्पक विमान के जरिए रावण हवाई मार्ग से सफर किया करता था। रावण को मौत के घाट उतारने के बाद उसी विमान के जरिए प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण लंका से अयोध्या लौटे थे। रामायण में जिस तरह से पुष्पक विमान का जिक्र मिलता है, उससे तो यही सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी के मुताबिक रूपचंद्र पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के राजा रामबली गांव के निवासी थे। वह सोने चांदी का सामान बनाने का काम करते थे और यहाँ कोतवाली के बिहारी बोस सौदागरान में एक मकान में किराए पर रहता था। पुलिस ने मृतक के परिवार को घटना के बारे में जानकारी दे दी है। यह पवित्र धाम बन चुका है। अगले महीने अयोध्या में श्री राम की नवनिर्मित राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। यह हर हिंदू के लिए बड़ा दिन होगा। ऐसे में देश दुनिया के कई बड़े लोगों को आमंत्रित किया गया है। अगर आप भी राम जी के दर्शन की प्लान कर रहे हैं तो आप यहाँ कई और जगह घूम सकते हैं। अयोध्या एक बेहतरीन टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ है यानी सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने मदद की। इसके अलावा लार्सन एंड टुब्रो और टाटा के एक पद इंजीनियर ने राम मंदिर के काम में अहम भूमिका निभाई। बनाने में इस्तेमाल हर चीज को लेकर अलग अलग एक्सपर्ट से राय ली गई है।